जय श्री कृष्णा, मेरे प्यारे सनातनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपको हमारे भारत के महान सपूतों में से एक, महान वीर राजाओं में से एक, राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा जिसको बोलते थे शॉर्ट में, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये जरूरत क्यों पड़ी आपको बताने के लिए? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है। हमारे इतिहास में जितने नोबल राजा महाराजा, अच्छे राजपूत राजाओं थे, अच्छे लोग थे, उसके बारे में जबरदस्ती इतिहासकारों ने लेफ्टिस्ट लोग ने हमसे छुपाया। हाँ, और दूसरी बात ये, रिसेंटली पार्लियामेंट में, राज्यसभा के सांसद एसपी के सुमन लाल शर्मा ने एकदम डिरोगेटरी रिमार्क किया, स्टेटमेंट दिया कि राणा सांगा ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही थे। उसने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये एकदम गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई राजपूत राजा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है मेरे मानने से। बराबर ही आज हम हिंदू है तो ये राजपूत राजाओं की बदौलत है, जो लोग ने अपना बलिदान दिया रहा। खाली राजाओं ने नहीं, सैनिकों ने और बहुत से ज्ञात अज्ञात वीरों ने भी बलिदान दिया हमको हिंदू बनाए रखने। बाकी तो तलवार की धार की डर से सलवार पहनने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए 56 कंट्री में हम बच गए। उसकी वजह ये हमारे राजपूत राजा महाराजा है। तो ये राणा संग्राम सिंह कौन थे? तो एक राणा प्रताप जो हमारे बहुत साहित्य फेवरेट है, उनके दादा या परदादा थे राणा संग्राम सिंह, राइट। उनका जन्म 1482 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था, 12 अप्रैल को। और जिंदगी में ऑलमोस्ट ऑल लड़ाई में, एक्सेप्ट एक में थोड़ी कंट्रोवर्सी है तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट एक, सब लड़ाई में वो विजयी रहे हैं। इतने महान योद्धा थे। उनके शरीर पे 70 से 80 घाव पड़े थे। एक उसका हाथ तलवार से कट गया था युद्ध में। उसका एक पाँव में तीर लगा था तो लंगड़ाते थे। फिर भी वो बहादुरी से युद्ध लड़ते थे, उसके सामने अच्छे-अच्छे लड़ते थे। ये थे राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह ने उसके जिंदगी में बहुत सी युद्ध लड़े, 70 से 80 ऐसे। कोई एक वेरीफाइड फिगर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं, राइट। तो उसमें से बहुत से युद्ध में वो अजय रहे थे, लेकिन उसमें से मुख्य है, वो आपको मैं बताता हूँ। जो पहला है, खटोली का युद्ध 1517 में उसने लड़ा। 1517 में खटोली का युद्ध इब्राहिम लोदी के सामने लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा 1518-19 में लड़ा, वो भी इब्राहिम लोदी के सामने और वो भी इब्राहिम लोदी को हराया। मोहम्मद खिलजी द्वितीय के सामने 1519 में लड़ा और वो भी उनको हराया। गुजरात का बादशाह था अब्दाली या जफर शाह, ऐसा कुछ था, उसको भी हराया 1520 में। बयाना का युद्ध में कहीं लोग थे सामने, उनको सबको हराया। और खानवा का युद्ध जो लास्ट उसकी जिंदगी का युद्ध था बाबर के सामने, उसमें ना वो पराजित हुए ना वो विजयी हुए, क्योंकि घायल हुए तो उसके जो सरदार लोग होते हैं वो उसको रणयुद्ध भूमि से रणभूमि से बाहर लेके गए, उधर उसकी सहारवार की। उधर ही उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक चित्तौड़ वापिस नहीं लौटूंगा। और उनके कुछ भायात थे, कुछ सरदार थे, वो कंटाले थे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तो उसने उसको जहर देके मरवा दिए। ऐसे ये राणा सांगा कैसे देशद्रोही हो सकते हैं? इनको तो ये जो बसपा वाले हैं, सपा वाले हैं, ये लालू प्रसाद की पार्टी है, कांग्रेस है, ये ममता की पार्टी है, वो स्टालिन की पार्टी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शरद पवार की पार्टी है। ये मुस्लिमों का वोट के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। मतलब आप समझ लो कुछ भी बोलेंगे, और राम को भी काल्पनिक बोल देंगे, राम शत्रु को भी काल्पनिक बोल देंगे। हाँ, वो सेफ्रोन टेरर यानी भगवा आतंकवाद वो भी कर देंगे, साबित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या-क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी करके मुस्लिमों का वोट चाहिए। ये हमें हिंदुओं को समझना, हमें राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको समझना है कि ये क्या चाल है, ये क्यों करते हैं। और ये सपा के लिए तो मैं खास एक बात बोलूंगा, खास करके अखिलेश के लिए, कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता है, वो आपकी मेरी देश की जनता की क्या इज्जत करेंगे? उनको कुर्सी चाहिए। आप लोग ने वीडियो देखा तो होगा, भरे मंच में, भरे पब्लिक के सामने वो अपने बाप के सामने लड़ाई करता है सत्ता की कुर्सी के लिए, और अपने बाप से सत्ता छीन लेता है। लालू 600 या 800 करोड़ का घोटाला करके 6 महीना जेल में जाके भी जमानत पे मजा करते हैं, कुछ भी मुस्लिमों के वोट के लिए बोलेंगे। एनीवे, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा प्रखर मत है कि राणा सांगा यानी राणा संग्राम सिंह जैसे लोग राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते हैं,
राष्ट्रद्रोही तो ये सपा पार्टी वाले जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं, वो हो सकते हैं। और फिर भी मैं तो बोलता हूँ कि हिंदू हो, इनको पहचानो, इनको आपका एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। अगर आप सही मायने में हिंदू है, सही मायने में राष्ट्रवादी है। हाँ, बस आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। हाँ, और हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल सबके दूसरे लोग के साथ शेयर करिए और जो हमारी गलतियाँ, त्रुटियाँ, खामियाँ कुछ है तो मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करेक्ट कर लूँगा। हुँ, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।